वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमने करना है एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि साइमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो साइमेट्रिक फंक्शंस उस रूट्स को कहते हैं ना कि जो हमारे पास अगर हमने अल्फ़ा बीटा रूट्स ले लिए और इन अल्फ़ा बीटा को यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने लिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमने लिए है ना। तो अगर हम इनकी जगह से एक्सचेंज कर दें आपस में, जैसे कर दें कि बीटा प्लस अल्फ़ा या बीटा मल्टीप्लिकेशन में अल्फ़ा के साथ या बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, तो इनकी जो वैल्यूज़ होंगी ना उन पे और ना इनके आंसर पे कोई फ़र्क पड़ेगा। और जब इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इसी को हम कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। हाँ, ये एडिशन में है तो इन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम ऐसे करते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा और फिर करते हैं कि बीटा माइनस अल्फ़ा, तो हमारे पास वैल्यू तो एक्सचेंज हो गई और साइन भी चेंज हो गया, तो हमारे पास उसका आंसर भी चेंज होगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी चेंज होगा ना, तो हमारे पास ये सिमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह अगर बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा है, अगर हम माइनस ले लें अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसका जो आंसर आएगा फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 1 के 1 आता है। तो फिर अगर हम बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर लेते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो माइनस में आएगा, मतलब वो पॉजिटिव 1 की जगह -1 आएगा। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा। सही है, आई होप आपको समझ आ रही होंगी, बहुत ही ईजी बातें हैं। सही है। अच्छा, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स कोएफिशिएंट। अच्छा, अब हमने जो है एग्जांपल्स की तरफ जाना है। एग्जांपल्स में क्या है कि सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट जानते हैं, कोएफिशिएंट उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो नंबर आया है जो उससे पहले आया है और उसके बाद नंबर है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो ये जो x के साथ a और b है तो ये उसके कोएफिशिएंट है। आई होप आपको इसकी भी समझ आ रही होगी क्योंकि 9th में 8 में उन क्लास में हमने पढ़ा है। सही है, तो एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आपको इससे समझ आ जाएगी। ये सारे एक जैसे होते हैं। सही है, एग्जाम्पल से एक्सरसाइज से स्टार्ट लेते हैं हम। ओके, अच्छा जी। तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्या है कि एफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये सही है। सो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, अब हमें जो क्वेश्चन गिवन होगा, अल्फ़ा क्यूब है पहला पार्ट, बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, तो इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। सही है, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। सही है, तो हम सोल्यूशन कैसे करते हैं अब आप देखें, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ हम पहले जो है, यहाँ है जो है, पहले हम अल्फ़ा बीटा जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो लिख के, अच्छा सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर निकालना है कॉमन, टेकिंग अल्फ़ा एंड बीटा कॉमन, क्योंकि अगर बोथ में देखें ना तो हमारे पास एक अल्फ़ा और एक बीटा हमारे पास कॉमन आते हैं। सही है, इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। सही है, ये देखिए हमारे पास फार्मूला है कौन सा वाला, ये वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी को इस फॉर्म में पुट कर दें, मतलब लिख दें। अच्छा, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। सही है, इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है, इसके अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब हमने स्टार्ट में पढ़ा था रूट्स साइमेट्रिक फंक्शन के बारे में ना, तो ये देखिए ये था, उसमें ये था, ये वाली वैल्यू उसमें नहीं थी। तो हमने इन दोनों को इधर साइड पे अकेले छोड़ना है और इस साइड को उस साइड पे कन्वर्ट करना है। सही है, या ये हम वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, आप इसे देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना ये, और इसके साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट्स हैं। लेकिन उस वाले में जो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते थे ये वाला उसमें नहीं होता था, तो हमने जो है इनको अलग छोड़ देना है, इसको उस साइड पे कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, और ये इस साइड पे, ये इस साइड पे पॉजिटिव में है, इस साइड पे नेगेटिव में आ जाएगा। सही है, -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास इधर रह जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने पढ़े थे एक्सरसाइज 2.3 में
सम ऑफ जो रूट्स होता था ना वो किस चीज़ के बराबर होता था, वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता था। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किस चीज़ के बराबर होता था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास सी बाई ए के बराबर होता था ना, हमने पढ़ा था। सो अब जो है हमने ये वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है, जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, बिल्कुल इसी में पुट करनी है। कंफ्यूज ना हुआ करे, बहुत ही ईजी है, सही है। अब हम पुट करेंगे, जस्ट लिख भी सकते हैं कि पुट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, सही है। तो क्या है हमारे पास, ये डायरेक्ट ही हमारे पास प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट क्या है, सी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई ए, ये वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं, अंदर दो ब्रैकेट और भी आता है। और ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट है, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। और एक इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये 2 है और फिर ये हमारे पास प्रोडक्ट है, सही है। तो इसको इस तरह करते हैं, सही है। यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट पुट करते हैं सी बाई ए। होपफुली आपको समझ आ रही होगी, सही है। अच्छा, अब हमारा काम इसी के साथ है, तो देखिए सी बाई ए हो जाएगा, ये हमारे पास इस पर स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव बन जाता है, बी का स्क्वायर तो बी और ए का स्क्वायर, माइनस इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2c बाई ए, ये हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, रफ में कर लें इसके साथ, रफ वर्क, ओके। अच्छा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या था, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, ये है हमारे पास। इसका एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम है ए स्क्वायर। अच्छा, एलसीएम का फिर इस तरह हम करते थे ना, बी स्क्वायर बाई ए बोथ साइड मल्टीप्लाई करते थे, माइनस 2c बाई ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास ए रह जाता है, एक ए। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac भी लिख सकते हैं या सी ए भी लिख सकते हैं ये। तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होंगे अब इसी फॉर्म में हम लिखेंगे, सही है। आफ्टर ऑल एलसीएम लेने के बाद हमने इसको इस फॉर्म में लिखना, इज इक्वल टू सी बाई ए, ब्रैकेट के अंदर अब हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर, ये हम लिखेंगे, सही है। अच्छा, इज इक्वल टू, अब ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में है इसके साथ, तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, सी को बी के साथ, तो सी बी स्क्वायर भी आ सकता है, आप बी सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, माइनस 2ac स्क्वायर, और नीचे डिवीजन में जो है ए क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू आ गई। तो आप इसे डायरेक्ट आंसर लिखते हैं या रिजल्ट लिख के हमारे पास वैल्यू इज इक्वल टू ये है, अगर अल्फ़ा बीटा हमारे पास रूट्स हैं उस वैल्यू, तो हमारे पास उसकी वैल्यू ये आएगी, सही है। So, value of alpha cube beta plus beta cube alpha is equal to cb square और bc square भी लिख सकते हैं, minus 2ac square by a cube if alpha beta are the roots of quadratic equation। क्यों डी की क्या मतलब है, quadratic equation। गॉट इट। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी, बहुत ही ईजी था, और अगर नहीं आई तो आप बेशक दोबारा पूछ लें, आपको दोबारा समझा दिया जाएगा, ओके। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज़ टू फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ओके। सो सोल्यूशन के बाद हम क्वेश्चन वापस लिखते हैं, माइनस बीटा स्क्वायर। और हमने 9th क्लास में बहुत सारे फार्मूले पढ़े थे। एक फार्मूला उसमें यूँ था कि a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला है, सही है। और माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला था एक, इज इक्वल टू 4ac। उम्मीद है आपको याद होगा, ये वाला फार्मूला था क्लास 9th में एक। तो ये देखिए, इसका ये वाला टर्म है ना, तो हमने फिर ये वाला इस साइड पे छोड़ देना है, और ये जो है लेफ़्ट साइड पे छोड़ देना है, और ये वाला राइट साइड पे कन्वर्ट करना है। तो अच्छा करते के हैं कहे कि अच्छा करते हैं कि कैसे करना है, सही है। तो हमने क्या करना है, आई होप आपको ये फार्मूला तो याद होगा, बहुत ही ईजी फार्मूला था। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे मैंने बताया, ये इसको लेफ्ट साइड पे छोड़ देना है, इसको राइट साइड पे कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। पहले ये वैल्यूज पुट करते हैं, सही है। अल्फ़ा माइनस प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये ए सी मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पर तो बी आएगा, अल्फ़ा और बीटा, गॉट इट, यही था। अच्छा, ये वाला देखे ना, ये बिल्कुल इसी की तरह है, तो इसी को हमने यहाँ छोड़ देना है लेफ्ट हैंड साइड पे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, इसके साथ माइनस भी है ना तो इसलिए, इज इक्वल टू 4a
अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा को ए बी में बोलती हूँ। अच्छा, ये वाला इस साइड पे कन्वर्ट करते वक्त ये हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। सही है। अब ये इसका जो ये नेगेटिव का साइन है ना, ये हमने इस साइड पे कन्वर्ट करना है, मतलब कि बोथ साइड पे इसे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, जिस तरह इस तरह करते हैं दोबारा आपको समझाने के लिए। सही है, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू -4 अल्फ़ा बीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। सही है। अच्छा, तो अब देखें, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर ये हो गया ना, तो ये देखें ये आ गया हमारे पास। तो अब हमने इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, तो इससे निकालेंगे। तो -4 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, तो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। आपको मैंने उससे पहले एक्सरसाइज में सारा समझाया है, आई होप आपको अभी समझ आ रही होगी। तो हमारा काम अब यहाँ नहीं है, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, इस लेफ्ट राइट हैंड साइड से ही फाइंड करेंगे। ये देखिए प्रोडक्ट है और ये हमारे पास सम है, तो इसमें प्रोडक्ट की जगह c/a पुट करना है और यहाँ पर -b/a पुट करना है। ओके, जिस तरह फर्स्ट नंबर पार्ट में किया था। तो हमारे पास इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। अब यहाँ पर c/a प्लस -b/a होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। अच्छा, हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -4c/a प्लस -b, सॉरी ये प्लस हो जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर लेना है ना, यहाँ हो जाएगा ये। गॉट इट, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर भी एलसीएम लेना है, जिस तरह हमने उस क्वेश्चन में किया था। सही है, यहाँ पर भी ले लें, अगर रफ में करना चाहे एलसीएम तो रफ में भी कर सकते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हमने क्या करना है अब, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई -4c/a प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। जिस तरह हमारे पास जो है एलसीएम का वो तरीका होता है। सही है। और इस साइड पे तो दोनों दोनों ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -4ac प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सही है, हमारे पास ये आ गया इसका लास्ट आंसर। या रिजल्ट में लिख दें, वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर था इज इक्वल टू -4ac प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। गॉट इट, आई होप समझ आ गई होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और अगर समझ नहीं आई तो आप बेशक दोबारा पूछ लें, और साइन वगैरह की गलती ना किया करें, ख्याल से किया करें, और साथ ही प्रैक्टिस किया करें, ताकि आपके लिए एग्ज़ाम के वक्त जो है आसानी हो। सही है। अच्छा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 एंड 1/2। तो हमने जो है गिवन में लिख दिया, ये रिक्वायरमेंट लिख दिया, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सोल्यूशन में क्या लिखना है, सबसे पहले ये तो ये रूट्स वापस ले लें। अच्छा, हमने क्या लिखना है, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। सही है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सम निकालना है, फिर प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो हमने सम निकालना है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा है, जैसे आपको पता है। सही है। तो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1 + 1/2 इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे एलसीएम 2 होगा, तो इसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर कर देते हैं, ऐसा ना हो आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा, ये हो गया रफ वर्क, एलसीएम इज इक्वल टू 2, तो 2 क्रॉस 1 प्लस 1/2 क्रॉस 2। तो ये देखें यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा, तो 2 + 1/2 ये हमारे पास आ जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा, 3/2। सही है, ये हमारा हो गया एलसीएम। तो एलसीएम के बाद जो है हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट ही हमने सारा सॉल्व कर दिया। हमारे पास क्या आता है, 3/2। ये हो गया हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स। सम ऑफ फ्रूट्स आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सही है। अच्छा, उसके लिए क्या है, अल्फ़ा ये है ना हमारे पास प्रोडक्ट के लिए, इज़ इक्वल टू, तो 1 × 1/2, तो हमारे पास क्या आता है,
1/2 जस्ट। ओके, तो ये हमारे पास आया, ये आया। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाना होता है उसके लिए एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? सम ऑफ रूट्स, यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वाला फार्मूला है। क्या फार्मूला है? एक्स माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये फार्मूला है, इसी के मुताबिक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या आया था? 3/2 प्लस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू ज़ीरो। फार्मूला है ना, सम ऑफ रूट्स के साथ यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस आर प्लस बी एक्स होता है। तो जो बी एक्स होता है तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी और उसके साथ एक्स हमने ले लिया, सही है। तो यहाँ पर इसके साथ पहले से एक्स भी होगा। ओके, अब हमने क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करनी है टू की। हमने टू को ऑल साइड मल्टीप्लाई करना है, ताकि डिवीजन वाला जो है हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास लीनियर फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता। तो हमने ऐसा करना है, सही है। एक्स स्क्वायर टू को मल्टीप्लाई करना है हमने, मल्टीप्लाई टू माइनस 3x/2 मल्टीप्लाई टू प्लस 1/2 मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए यहाँ पर टू कैंसिल, यहाँ पर टू कैंसिल और आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया वो यही बन गया, सही है। तो रिजल्ट में लिख दें द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द हुज रूट आर। आप जैसे लिखना चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिखे, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं लिखती हूँ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब इक्वेशन, ओके, इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो हुज रूट्स आर 1 and 1/2। ओके, गॉट इट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इसका ये वाला पार्ट देखें, बहुत ही ईजी है, जल्दी जल्दी करते हैं। तो सोल्यूशन के बाद हमने ये दोबारा लिख दिया। जिस तरह का मेथड समझाया है उसी मेथड के मुताबिक किया करें। पेपर में बहुत जो है उसका अच्छा लुक क्रिएट होता है और अच्छा लगता है, सही है। तो हमने सम ऑफ रूट अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, सही है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 + 4, इसे क्या आ जाता है 1। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू 4, सही है। आप नीट लिखा करें, मैं तो वैसे ही रफ़ में कर रही हूँ, तो नीट में ख़ुद जो है प्रैक्टिस भी किया करें, रफ़ में नीट के साथ प्रैक्टिस भी किया करें, सही है। तो अब प्रोडक्ट जो है वो किस चीज़ के बराबर हो? अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -3 + 4, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है तो -3 4 × 12 आता है, -12 आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फार्मूला था वो है एक्स स्क्वायर प्लस सम माइनस सम ऑफ रूट, साथ एक्स भी है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या था, सम हमारे पास 1 था, तो जस्ट हमारे पास आ जाएगा 1x, और आप जैसे आपकी मर्ज़ी जस्ट x भी लिख सकते हैं, और प्लस प्रोडक्ट लिखना है यहाँ, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, खैर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गया। आप इसको फिर लिख के रिजल्ट इज द, और जैसे आप लिखना चाहें वैसे लिख के, सही है। पार्ट नंबर 3 है इसका, 3 + √2, और दूसरा जो रूट है वो है 3 - √2। सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन दोबारा लिखा, अल्फ़ा को हमने बराबर ले लिया 3 + √2 और बीटा को 3 - √2, सही है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सम निकालना है, जिस तरह हम बाकी क्वेश्चन में करते हैं। सम ऑफ रूट्स वो है अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर, सही है। तो हम ले लेते हैं 3 + √2 और हम करते हैं प्लस
3 माइनस अंडर रूट 2। तो अब देखें यहाँ पर ये अंडर रूट वाले टर्म कैंसिल हो रहे हैं और हमारे पास क्या आता है 6। गुड, हमारे पास 6 आता है। प्रोडक्ट जो है इज इक्वल टू होता है एल्फा बीटा के, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2। इसको इस तरह लिख दिया मल्टीप्लिकेशन का, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन में है, सही है। अच्छा, तो देखें इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। पहले 3 को 3 माइनस अंडर रूट 2 के साथ, और इसके बाद पॉजिटिव में है अंडर रूट 2, इसको 3 माइनस अंडर रूट 2 के साथ, सही है। अच्छा, हमारे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस 9 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2, और ये पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव 2 अंडर रूट 2, ये हमारे पास आ जाएगा, सही है। मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये वाला आ जाएगा, सॉरी अंडर रूट में है ना, तो ये हमारे पास अंडर दी रूट 4 आ जाएगा। दोनों ही अंडर रूट में थे, इसके साथ बाहर कोई और वो नहीं था। अच्छा, तो अब आगे क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये क्या कर दिया है मैंने, नहीं आता, ये आता है 3, सही है। ये हमारे पास आता है 3, तो ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में, ये कैंसिल हो जाएंगे। इज इक्वल टू 9 माइनस अंडर रूट 4 जो है ना, हमारे पास किस चीज़ के बराबर है अंडर रूट 4, ये आता है 2, इज इक्वल टू 7। तो ये आया प्रोडक्ट, ये आया सम। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स उसके साथ प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। पूरा पूरा आप लिखा करें, सही है, पूरा पूरा लिखा करें। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट के साथ एक्स क्या है 6x आ जाएगा, और प्लस प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ये इसका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये वाला बन गया। आप इसके साथ रिजल्ट वगैरह आप खुद से लिखिए, क्योंकि अब आपको समझ आ रही होंगी कि कैसे लिखना है। और अगर फिर भी ना आए तो बेशक आप पूछ लें, आपको मैं फिर बता दूंगी दोबारा से, सही है। लेकिन आपको समझ आ रही होगी, खुद प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको एग्ज़ाम के वक्त आसानी हो और पेपर में भी बहुत आसानी हो, ताकि पेपर में आसानी हो प्रैक्टिस की वजह से। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यू नो, सो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, सही है। तो लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ए और -2a। तो ये सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन वापस लिख लिया, लेट अल्फा इज इक्वल टू ए एंड बीटा इज इक्वल टू -2a, ओके। अच्छा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो a प्लस -2a, ओके, ये आ जाएगा। तो हमारे पास इसके बाद क्या होता है a, ये हो जाएगा -2a इज इक्वल टू जस्ट a, सही है, क्योंकि एक ए हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन में बीटा के साथ। अच्छा, अब हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन में है -2a, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू -2 अल्फ़ा स्क्वायर, सही है। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आया। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, सही है। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या था, वो था ए, इसके साथ ए एक्स हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था, वो था -2। तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इसका था वो ये वाला बन गया। गॉट इट? आई होप आपको समझ आ गई होगी। मेरे टीचर की बात बच्चों के करने के क्वेश्चन है, इतनी ईजी है। Okay, so one of the important and a little bit tricky question number 3 of the exercise 2.4. तो क्वेश्चन क्या गिवन है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are square of the roots of the equation. So जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, अब हमने एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट, जो हम अल्फ़ा बीटा रूट्स लेते हैं ना, कि वो हमारे पास स्क्वेयर इक्वेशन के रूट्स के स्क्वेयर के मुताबिक हो, मतलब हमने उसको स्क्वेयर के फॉर्म में लेना है, सही है।
और हमें गिवन में इतना ख़ास कुछ गिवन नहीं है, लेकिन सिर्फ ये गिवन है कि ए जो है वो अल्फ़ा जो है वो इज इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना उसका ए जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। गिवन में जस्ट यही है कि वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अच्छा, रिक्वायर्ड में आपने क्या फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ता है। सोल्यूशन, अच्छा, तो सोल्यूशन के बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ए है, अल्फ़ा नहीं है, सही है, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, so alpha and beta are the roots of the given equation. आप ये भी गिवन में लिखते हैं, सही है, साथ में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये वाला फिर इसके साथ यहाँ लिखे कि इज़ नॉट इक्वल टू, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो हमने अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लेने हैं। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट, जो सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किस चीज़ के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए। गॉट इट, ये इसी के बराबर है। अच्छा, तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कि वो स्क्वायर होंगे नहीं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, वो जो रूट्स हैं वो स्क्वायर लेंगे ना, तो ये इसलिए हमने स्क्वायर में ले लिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस बी बाई ए स्क्वायर। अच्छा, और फिर जो है दूसरा भी स्क्वायर, दूसरा जो रूट है वो भी स्क्वायर के बराबर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला है, सही है। तो हो जाएगा सी बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। गॉट इट, ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। आई होप आपको समझ आ रही होंगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन के बनता कि हुज रूट्स आर द स्क्वायर, तो हम इसलिए इसको स्क्वायर ले रहे हैं ताकि हमारे जो है कंडीशन के मुताबिक क्वेश्चन सेट आ रहा हो, सही है। तो अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है, वो कौन सा है, वो ये वाला है। इसको देखें, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले सारे 9 में पढ़े थे, बहुत ही इजी है, और फार्मूले तकरीबन 11-12 थे, सही है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अकेले छोड़ देना है, और ये जो बीच वाला टर्म है ना, इस साइड पे कन्वर्ट करना है। आप देखें, हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन देना है इनको 1 और इसको 2 का नाम दे दें। अब यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जो ये हमें आया, जो ये वाला आया, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पर हमने इसमें इक्वेशन नंबर 1 पुट करना है, और वो कैसे करेंगे, इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा थे ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गए हैं, सही है। तो अब दिस इम्प्लाइज का साइन होगा क्योंकि बीच में एक इक्वल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, और ये वाला हमारे पास किस चीज़ के बराबर आया था, इसके बराबर आया था, इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये आया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने ले लिया ना, तो अब हमने क्या करना है, ये इसी के बराबर होगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखें, ये जो है इस साइड पे लिखते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सॉरी सम है, तो इसकी जगह हम पुट करते हैं माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पर सम पुट कर दें सी बाई ए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बी बाई ए हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2c बाई ए, सही है। ये आ जाएगा हमारे पास
और अब हमने क्या करना है, ये वाला जस्ट हमने वैसे लिखा था, सही है, ये वाला वैसे लिखा था। अच्छा, तो ये आ गया हमारे पास इन सब से। तो ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये। अब क्या करना है, हमने ये रूट्स निकाल लिए कि किस चीज़ के बराबर थे, इसके बराबर थे। सबर, यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेंगे ना, यहाँ पर हमने आगे जाके एलसीएम लेना है, जिस तरह हम बाकी क्वेश्चन में करते रहे हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू ए के बराबर है, तो ए क्रॉस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के बराबर है, सॉरी। तो और -2c बाय ए क्रॉस ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जस्ट ए रह जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर -2ac बाई ए स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ जाएगा। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, इसका। अच्छा, अब हमने एक्स स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट के साथ एक्स है और माइनस सॉरी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 0 के बराबर होगा। अच्छा, अब इसमें पुट कर दें जो ये सम ऑफ रूट्स था ना, ये वाला सम ऑफ रूट्स की जगह क्या पुट करेंगे, बी स्क्वायर -2ac बाई ए स्क्वायर, और इसके साथ x है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह हम पुट करेंगे सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने उसको स्क्वायर फॉर्म में लिया था ना, इसलिए। अच्छा, यहाँ पर ये जो ए स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, इसको हमने सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई सही है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी स्क्वायर -2ac एक्स बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम ये इसलिए करते हैं ना कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म से लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला स्टेप करना ज़रूरी है, सही है। अच्छा, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर पहले सही है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, और हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला बन गया। गॉट इट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा मुश्किल है, दोबारा से आप प्रैक्टिस करें, इजी हो जाएगा, सही है। बाकी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप बेशक दोबारा पूछ लिया करें, हमको दोबारा समझा दिया जाएगा। और अगर किसी और चीज़ में कोई मुश्किल हो, बाकी के बाकी के क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेज में तो भी पूछ सकते हैं, और अगर इसमें भी है तो भी पूछ सकते हैं, सही है। आई होप आपको समझ आ गई होंगी, दोबारा प्रैक्टिस करें।